जब जब राजस्थान का नाम कहीं भी लिया जाता है तब तब वहाँ के वीरों का शौर्य और वहाँ की वीरांगनाओं के बलिदान का जिक्र ज़रूर आता है। कहते हैं राजस्थान में खून सस्ता है और पानी महंगा। आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काटकर पति को निशानी के तौर पर रणभूमि भिजवा दिया ताकि उनका पति उनके ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य न भूल जाए। शादी को महज 1 सप्ताह हुआ था, ना हाथों की मेहंदी छूटी थी और ना ही पैरों की। यह कहानी है राजस्थान की रानी के ऐसे बलिदान की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानी की, जिनके बलिदान के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि के खातिर अपना सिर कलम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपनी बलि चढ़ा दी। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराजा हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी। उनकी शादी मेवाड़ के सलूम्बर के सरदार रतन सिंह चुड़ावत से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उनके पति सरदार रतन सिंह को एक युद्ध में जाना पड़ा। किशनगढ़ के राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध होना था। औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण की पूरी तैयारी पहले से ही की हुई थी। इधर मेवाड़ के राजा राज सिंह औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले ही रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह जिम्मेदारी राव रतन सिंह को सौंपी। सरदार रतन सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ ऐसे जाना नहीं चाहते थे। साथ ही उन्हें अपनी रानी से दूर होना खल भी रहा था, लेकिन राजपूत होने के नाते वह अपने धर्म से भी पीछे नहीं हट सकते थे। लिहाजा युद्ध में जाने का मन ना होते हुए भी उन्हें जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने सैनिक को भेज रानी से उनकी निशानी मांगी ताकि युद्ध में उन्हें रानी की जुदाई का एहसास ना हो। मगर रानी ने जो निशानी दी उसकी कल्पना कर पाना उनके लिए भी संभव नहीं था। हाड़ी रानी उनका संदेश सुन समझ चुकी थी कि उनके पति प्रेम मोह में हैं और शायद वह युद्ध में ठीक से अपना सहयोग भी ना दे पाए। यह सोचते हुए उन्होंने रतन सिंह के लिए एक पत्र लिखा और पास रखी तलवार से अपने सिर को कलम कर दिया। सैनिक आंखों में आंसू लिए उनका लिखा हुआ पत्र और सर रतन सिंह को देने पहुंच गया। हाड़ी रानी ने अपना सिर कलम करने से पहले जो पत्र रतन सिंह के लिए लिखा था उसमें उन्होंने अपने पति की हौसला अफजाई की थी। हाड़ी रानी ने उन्हें युद्ध में आगे बढ़कर दुश्मनों को रोकने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने रतन सिंह पर पूरा विश्वास दिखाते हुए लिखा था कि वह इस काम को पूरी कुशलता से कर सकते हैं। इस पत्र को पढ़कर रतन सिंह खुद को रोक नहीं पाए और हाड़ी रानी का सर अपने कंधे से बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह हाड़ी रानी का ही विश्वास था कि वह युद्ध जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। हाड़ी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। आज भी हाड़ी रानी के बलिदान को मेवाड़ के लोग याद करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। सलूम्बर स्थित हाड़ी रानी महल आज भी आकर्षण का केंद्र है और जो भी यहाँ घूमने आता है वह इस महल की भव्यता को देख सकता है, साथ ही हाड़ी रानी की कहानी का एहसास भी कर सकता है। हाड़ी रानी की प्रतिमा के साथ बोर्ड पर उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है, जिसे पढ़ा जा सकता है और उनके बारे में जाना भी जा सकता है। तो यह थी उस रानी की कहानी जिसने खुद को अपने पति और मातृभूमि के लिए खुशी खुशी कुर्बान कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।